अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज। आज हम एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग आर्ट बोर्ड्स। एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर आर्ट बोर्ड्स बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। उसकी वजह यह है, ये आपका बेसिकली बेस ग्राउंड है। इसे आप कैनवस भी कह सकते हैं और स्टेज भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर बेसिकली आप अपनी चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। ओके ट्रेनीज, आज हम आर्ट बोर्ड्स बना रहे हैं और देखते हैं ये आर्ट बोर्ड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये एक तरह के कैनवसेस हैं और हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ये आप फाइल से भी जाके क्रिएट कर सकते हो। इसका कंट्रोल एन इसका शॉर्ट की है, और अगर मैं इस बटन को प्रेस कर दूं क्रिएट न्यू, देन आई कैन प्रेस। इधर से साइज़ भी मैं चेंज कर सकता हूँ और इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं इसको अभी लैंडस्केप रखना चाह रहा हूँ। आई जस्ट शूट क्रिएट। तो जनाब आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गया। वेल तो मैं जूम आउट करता हूँ। अच्छा जी, अब लेफ़्ट अगर आप पैनल देखें, ये जो टूल बार है इसके अंदर सारे टूल स्टैक हुए हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक आर्ट बोर्ड का आइकन बना हुआ है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ या अपना कर्सर लेकर आता हूँ, तो आप देख सकते हैं छोटी सी एक एनिमेशन भी प्ले हो जाती है, जो आपको हेल्प कर सकती है कि ये टूल कैसे काम कर सकता है। फर्दर इधर भी हम दोबारा शिफ्ट ओ करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गया है, और इसको मैं मैनुअली इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इसकी विड्थ चेंज कर रहा हूँ, उसकी हाइट चेंज कर रहा हूँ। सॉरी, ऊप्स, देयर यू गो, राइट। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ और इसका साइज़ देखूँ, तो आपको ये पॉइंट्स में साइज़ नज़र आ रहा है, जो कि मैं चेंज भी कर सकता हूँ मैनुअली। लेट्स से मैं इसको 1000 और इसकी जो हाइट है वो 600 रखना चाह रहा हूँ, तो आप देखेंगे साइज़ चेंज हो गया। एंड देन डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जब काम कर रहे हैं तो वो साथ साथ अपना काम अरेंज करते जाएं, उसको ऑर्गेनाइज रखें। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आर्ट बोर्ड्स को आप नाम भी दे सकते हैं। तो लेट्स से मैं इस आर्ट बोर्ड को 1000 बाय 600 पॉइंट दे देता हूँ। एंटर प्रेस करें। नाउ यू कैन सी इसके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर बेसिकली आर्ट बोर्ड का नाम भी आ रहा होता है, जो कि मैंने भी लिखा है, और इसका नंबर भी आ रहा है कि ये आर्ट बोर्ड नंबर 1 है, राइट। और फर्दर मोर मैं बाद में इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मतलब ये एडोबी इलिस्ट्रेटर में कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी हैं, जिसमें से आप इसको चेंज कर सकते हो। आप A3 कर सकते हो, आप कोई भी साइज़ रख सकते हो, B4 मोस्टली। अब अभी हम इसको A4 रख रहे हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वेल लेफ़्ट साइड पे तो हमें पता लग गया कि जी आर्ट बोर्ड का इधर आइकन है। अगर राइट साइड पे हम जाएं तो हमें फर्दर मोर एक और मिल जाता है आइकन, जिसे आप ओपन कर सकते हो आर्ट बोर्ड्स का, जो कि बेसिकली एक पैनल है। इसको आप वैसे फ्लोट भी कर सकते हैं, बट एनीवेज जो हमारा फर्स्ट आर्ट बोर्ड है आप देख रहे हैं, ये 100 बाय 600 है। इसको हम दोबारा चेंज कर देते हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो आई वांटेड दिस टू बी 1000, तो आप इधर से भी नाम चेंज कर सकते हैं। ये एक और चीज़ मज़े की पता लग गई। वेल नीचे आप देख रहे होंगे एक प्लस का साइन है। अगर मैं इसे प्लस करूं तो आप देख रहे होंगे मेरा आर्ट बोर्ड जो है ऐड होता जा रहा है, राइट। वेल इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। अगर लेट्स से मैं फोर्थ को ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ और थर्ड को ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, जो भी मैं ऑर्डर रखना चाह रहा हूँ वो मैनुअली मैं कर सकता हूँ। एंड अगेन आप अगर इसको नाम देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर दीजिए। वेल याद रखिएगा, जब भी आप किसी टूल के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसकी राइट साइड पे एक आपको प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स या पैनल ज़रूर नज़र आ जाएगा, जिससे आप फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। वेल इसके अंदर ये जो फोर्थ आर्ट बोर्ड है जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो यू कैन सी आर्ट बोर्ड ऑप्शंस, जो कि क्विक एक्शंस में आ जाता है। इसमें फर्दर अगर मैं देखना चाहूँ, साइज़ तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसको अगर मैं नाम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको 2000 बाय 800 कर देता हूँ, राइट। और एक्चुअली भी मैं इसको 2000 बाय 800 कर देता हूँ, तो ये एक तरह से रिपीट हो गया, राइट। आप देख सकते हैं कि ये आर्ट बोर्ड हमारे पास आ गया। वेल आर्ट बोर्ड ऑप्शंस में दोबारा जाते हैं। ये डिस्प्ले के कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको ऑन कर दें
तो आप देख सकते हैं कि ये एक सेंटर मार्क आपको ग्रीन में नज़र आना शुरू हो गया और सेफ मार्जिन, कुछ ये मार्क्स हैं जो आपको नज़र आने शुरू हो गए। ये मोस्टली टीवी में ब्रॉडकास्ट में यूज़ होते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो यू कैन स्विच दैम ऑफ, अनचेक कर दें। अच्छा, दूसरा जी बड़ा इंटरेस्टिंग एक फ़ीचर है रीअरेंज का। आप देख सकते हैं कि 2 रोज़ हैं, आप इसको 3 रोज़ भी कर सकते हैं, राइट। और जो आप देख रहे हैं कुछ स्पेसेस हैं आर्टबोर्ड्स के दरमियान में, इस वक्त 20 पीटी सेट हुई हुई है। इसको अगर मैं 100 कर देता हूँ लेट्स से, ठीक है, देन यू कैन सी उसने उसको रीअरेंज कर दिया। वेल, ये तो एक बेसिक सा सेटअप हो गया कि आप आर्टबोर्ड्स कैसे अरेंज कर सकते हैं। और फर्दर जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये प्लस के साइन के साथ इसको ऐड भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब आर्ट बोर्ड्स आपके बन गए। आप एक तरह से आपका कैनवस रेडी हो गया है जिस पे आप बनाना चाह रहे हो। अब ज़रूरत यह है कि इसके ऊपर कोई आर्ट वर्क वगैरह या आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि आप कोई इसके ऊपर इमेज प्लेस करना चाह रहे हैं, तो आप फाइल से जाएंगे और ये प्लेस का एक बेसिकली कमांड है जिसे हम इंपोर्ट भी कह सकते हैं कि आपने कोई फ़ाइल बाहर से इंपोर्ट करनी है, तो शिफ्ट कंट्रोल पी की कमांड है। तो जनाब इस पे एक इमेज इंपोर्ट करते हैं। यू कैन सी हमने एक इमेज किया। अब इसको बेसिकली मैं शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर से इसको छोटा कर रहा हूँ। याद रखिएगा, एडोबी इलस्ट्रेटर में शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, अगर ये आपको इस्तेमाल करनी आ जाए तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाए। इवन स्पेस बार जो आप पैन और जूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस है वैसे बाय द वे, जूम इन करने के लिए, और जूम आउट करने के लिए है कंट्रोल माइनस। वेल, देयर यू गो, हमने एक इमेज प्लेस किया। अब पता ये लगा कि शायद जो इमेज हम लेके आए हैं वो कैनवस जो हमारा आर्ट बोर्ड है वो बेसिकली उसका साइज थोड़ी सी बड़ी है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इसको इमेज के मुताबिक हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। हम ये जो बिल्कुल सेंटर के अंदर एक बॉक्स लाइक शेप है उससे इसको मूव कर सकते हैं। इवन वी कैन मूव द हाइट, राइट। तो आप ये इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और इमेजेस लेकर आते हैं। सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे इमेज को और कॉर्नर से पकड़ेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे शिफ्ट दबा के। वेल, इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो मकसद ये है कि बेसिकली डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स बनाने का थोड़ा सा हेल्प ये भी हो जाती है कि जब आपको फाइल्स एक्सपोर्ट करनी पड़ जाती हैं या सेव करनी होती हैं, तो बेसिकली मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स बनाने का मकसद ये है कि एक वक्त में मैं इनको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। लेट्स से किसी की रिक्वायरमेंट है कि उसको पीएनजी में या जेपैक में या पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आपने कोई डिज़ाइन बना रहे हो और उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, तो आप एक ही वक्त में सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हो। वेल, राइट साइड पे भी एक एसेट एक्सपोर्ट का आइकन बना हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट सिंपल वे ये कि आप फाइल में जाएं और एक्सपोर्ट में जाएं। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, इसकी शॉर्ट कीज आपको नज़र आ गई, ऑल्ट कंट्रोल ई। वेल, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टैब नज़र आ रही होंगी, एसेट्स एंड आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड्स में जितने भी हमारे स्टेज के ऊपर जितने भी आर्ट बोर्ड्स हैं वो सारे नज़र आ गए। अब बेसिकली मैं इन दो आर्ट बोर्ड्स को, जो मेरा फर्स्ट है और फोर्थ, उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। आई कैन अनचेक, तो जो चेक हैं वो बेसिकली वही एक्सपोर्ट होंगे। तो नाउ यू कैन सी, इधर से मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ ऑल, और मैं रेंज भी कर सकता हूँ। रेंज से मेरी मुराद है कि मैं कौन कौन से आर्ट बोर्ड जो हैं वो एक्सपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैंने इनको अनचेक कर दिया जो मैं नहीं करवाना चाह रहा। वेल, एक्सपोर्ट टू का मतलब है कि डेस्टिनेशन का है, मैं कहाँ पे अपने कंप्यूटर में इसको करवाना चाह रहा हूँ। तो लेट्स से मैं इसको भी अपने डेस्कटॉप पे, मैं कोई फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ, बट फॉर नाउ दिस इज़ गुड। डेस्कटॉप, आप डिफरेंट ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट, क्रिएट सब फोल्डर्स, स्केल फॉर्मेट, राइट। सो गाइज, इंटरेस्टिंगली ये आप नीचे एक पैनल देख रहे होंगे जिसमें आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है कि किस फॉर्मेट में बेसिकली वो एक्सपोर्ट करेगा। तो हमारे पास 1x है, 2x है, 3x है, 4x है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ओरिजिनल फाइल का साइज़ है, लेट्स से 1000 है, अगर मैं इसको 1x एक्सपोर्ट करता हूँ, इसका मतलब है
कि वो 1000 पॉइंट्स ही एक्सपोर्ट होगा। लेट्स से मैं इसको 2x करता हूँ तो वो डबल हो जाएगा, 3x करता हूँ वो 3 टाइम्स हो जाएगा, 4x का मतलब 4 टाइम्स। तो वेल फॉर नाउ वी नीड 1x एंड देन हम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में अगर देखें तो PNG एक फॉर्मेट है, PNG 8 है, JPEG 100 है, SVG है, PDF है। तो नॉर्मली PNG में आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो और फर्दर इसमें रेजोल्यूशन भी आ जाती है। लेट्स से मैं रेजोल्यूशन ऐड करता हूँ और इस वक्त 72 PPI है, जो नॉर्मली वेब बेस्ड चीज़ें जब हम बना रहे होते हैं उसके लिए 72 रखते हैं। वेल फॉर नाउ हम इसको 1x रख लेते हैं, देन एक्सपोर्ट योर। आप अच्छा दूसरा ये जो प्रीफिक्स है इसको भी आप नाम दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कॉफ़ी कह देता हूँ एंड देन आई एक्सपोर्ट द एसेट्स। वेल डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है जो 1x के नाम से, और ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 फाइल जो हमने आर्टबोर्ड्स थे वो एक्सपोर्ट कर दी। तो जनाब आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। बड़ा सिंपल है और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें सीख रहे हैं। और स्टे हंग्री, स्टे क्रिएटिव। फिर मिलेंगे। थैंक यू।